हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए भैया, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज में गुना आधारित प्रश्न, इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो गुना आधारित प्रश्न से भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इसमें बहुत 60 तरीके से यहाँ से प्रश्न हल किए जा सकते हैं। बस इसमें आपको थोड़ा सा अपने सूत्र का कॉन्सेप्ट समझना है और पूरा समझ लीजिए काम खत्म हो गया। और एक बात और कहेंगे कि इस समय थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको मैं वीडियो बहुत जो है नहीं अच्छे से बना पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है मैं फिर से आपके लिए लंबे समय तक के लिए कंटेंट बनाऊंगा। इसलिए इस समय आप देख रहे होंगे तो वीडियो रिकॉर्डेड आ रहा है और छोटा छोटा वीडियो आ रहा है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। और इस समय थोड़ा सा मेरे कंधे में भी थोड़ा सा दर्द बना हुआ है, लेकिन आपके लिए फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और भैया एक बात और कहेंगे कि अगर इतना मेहनत से मैं आपके लिए पढ़ाई कराता हूँ तो कम से कम आप वीडियो देखा करिए और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। चलिए ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए, गुना आधारित प्रश्न, यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना। तो गुना आधारित प्रश्न में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न मैंने बोर्ड पर रखा है। बोर्ड पर प्रश्न क्या रखा है? प्रश्न है कोई धन है, अब वो कितना धन है ये तो नहीं पता है, लेकिन कोई धन है और किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उस धन पर क्या लग रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। वह धन 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 4 वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में वह धन 9 गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है कि कितने वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा? 9 वर्ष। तो टाइम पूछा है कि कितने वर्षों में वह धन 9 गुना हो जाएगा, ये पूछा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न में बस इतनी सी बात पूछा गया है कि कोई धन है, अब ये धन हमको तो नहीं पता है, लेकिन मूल रूप से कोई पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट कोई है। वही प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? 4 सालों में 3 गुना हो जाता है। यानी अमाउंट जो है वो कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। अमाउंट का मतलब जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों हो उसको अमाउंट कहते हैं, और ये क्या है? मूलधन। तो 3 गुना होने का मतलब जैसे मूलधन अगर 1 रुपया है तो वही मूलधन आपका क्या हो गया? 3 गुना हो गया, यानी 3 रुपया हो गया। और 1 रुपया से 3 रुपया होने में उसको समय कितना लगा है? समय लगा है 4 वर्ष। तो कह रहा है कि वही धन जो 1 रुपया है वह 1 रुपया कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो भाई 1 रुपये को 9 रुपया होने में टाइम तो लगेगा, तो कितने वर्ष लगेंगे, यही आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। अब एक चीज़ हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में एक ही सूत्र हमारे पास है अमाउंट निकालने का, कि अमाउंट ए बराबर होता है P1 + R/100 के पावर क्या? T। यही एक ही सूत्र है। अच्छा, इस सूत्र में पहला जो कंडीशन दिया है, अगर इसको अप्लाई किया जाए, इस बात को अप्लाई किया जाए, तो क्या कह रहा है कि मूलधन अगर 1 रुपया है तो वही 1 रुपया क्या होता है? 3 रुपया हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। 1 प्लस रेट नहीं पता है बटे 100 पावर टी कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। ठीक, तो इसी 1 रुपया को 9 रुपया होने में कितने टाइम लगेंगे, यहाँ का टाइम पूछा है। तो अब देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि 1 रुपया को 9 रुपया होना, तो यहाँ 3 की जगह क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर घात में 2 लगा दूँ तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। अगर घात में 2 लगा दूं तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। अगर यहाँ घात में 2 लगाया हूँ तो इधर घात में 2 का गुणा कर दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 1 रुपया 9 रुपया होना है, इसलिए मैंने यहाँ पर घात में क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अब देखिए, यहाँ पर घात में 2 का गुणा, तो यहाँ पर भी घात में 2 का गुणा कर दिया। 2 से कैंसिल हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 त्रिक के 9 बराबर 1 + R/100, और ये क्या होगा? 4 दूनी 8। यानी 1 रुपया 9 रुपया में कन्वर्ट होगा तो कितना टाइम लगेगा? 8 वर्षों का समय लगेगा। तो यही मेरा 8 वर्ष क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए बस आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास एक ही सूत्र है, अमाउंट ए बराबर P1 + R/100 के पावर टी। तो बस इसमें क्या करना है कि हमने देखा कि 1 रुपया 3 रुपया हो रहा है, 4 साल का समय लग रहा है। अब इसी पैसे को 1 रुपये को क्या होना है? 9 रुपया। तो अब देखिए, टाइम कहाँ पर है? टाइम घात में है।
तो अगर यहाँ पर भी घात में कुछ चीज़ का गुणा करें, यहाँ पर भी गुणा करें, तो घात घात से कैंसिल हो सकता है। तो गुणा करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। तो मैंने अपना काम निकालने के लिए यहाँ पर घात में क्या लगाया, 2, इधर घात में 2 लगाया, तो यहाँ पर भी घात में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो ये हो गया 3 त्रिक 9, यानी 1 रुपया 9 रुपया हो गया। कितने सालों में, 4 दूनी 8 वर्षों में। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से आंसर बता सकता था। तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, गुना आधारित प्रश्न, जो कि काफ़ी आसान होते हैं। बस सूत्र में आसानी से उसको रख करके हल किया जा सकता है। जैसे अभी मैं अगर प्रश्न में थोड़ी सी चेंज कर दूं, मान लीजिए हमने ये प्रश्न है, जैसे कि इसी प्रश्न में हमने कर दिया, यहाँ पर कर दिया कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1.5 गुना हो जाता है। 3 गुना की जगह मैंने कर दिया कि 1.5 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में वह धन 27/8 गुना हो जाएगा। इस तरह से मैंने बात कर दिया। तब आप क्या करेंगे, सेम वही बात करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही बात है। हमको कहा गया, थोड़ा सा मैंने अपनी बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए थोड़ा सा सवाल में चेंज कर दिया। मैंने कहा कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1.5 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने वर्षों में वह धन 27/8 गुना हो जाएगा। केवल अंक थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अब देखिए, कोई धन है, वो धन तो नहीं पता है, लेकिन मान लीजिए वह धन 1 रुपया, तो ये मेरा मूल धन 1 रुपया है, और यही 1 रुपया जो है 5 वर्ष का समय लेता है। कितना, 5 वर्ष का समय लेता है। और 5 वर्षों में क्या हो जाता है, 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब समझ रहे हैं, 2 के 2, 2 1 3, 3/2 गुना, इतना हो गया। तो कितने वर्षों में वह धन 27/8 गुना हो जाएगा। इसी पैसे को कितना होना है, 27/8 गुना, यानी 1 रुपये को 27/8 गुना होना है। तो कितने समय में होगा, कितने टाइम में होगा। तो वही बात, जैसे कि हमको मालूम है क्या चीज़, कि अमाउंट A बराबर P1 + R/100 के पावर क्या, टाइम T। तो हमने देखा कि हमारा जो 1 रुपया था मूलधन, वही 1 रुपया क्या हुआ था, 3/2 रुपये में कन्वर्ट हुआ था। 1 प्लस रेट नहीं पता किस रेट से, लेकिन टाइम कितना लगा था, 5 वर्ष का। अब यहाँ पर उसी पैसे को 1 रुपये को कितना होना है, 27/8 रुपया होना है। तो 27/8 होने के लिए क्या करेंगे, 27/8 होने के लिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27, घाते में अगर हम 3 लगा दें इधर, तो ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 27/8 हो जाएगा। अगर यहाँ घात में 3 लगाएं तो इधर भी 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका मतलब कि अब यहाँ पर हो जाएगा 27/8 बराबर 1 प्लस R/100 के पावर 5×3 यानी 1 रुपया 27/8 रुपया हो जाएगा। तो कितने साल लग जाएंगे, 15 वर्ष लग जाएंगे। तो यही 15 वर्ष मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपसे कहना क्या चाहता था। तो कभी कभी ना यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से बटे के केस में भी दे सकता है, तो यहाँ से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सवाल बड़े आसानी से इस तरह से क्या होते हैं, हल हो जाते हैं। चलिए, अब मैं अपनी बात को समझाने के लिए थोड़ा सा सवाल बदल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से सवाल आप लिखिए। क्वेश्चन है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो बताइए 16 वर्षों में, तो बताइए 16 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा। थोड़ा सा इस बार देखिए, इस बार मैंने सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया
पहली बार मैंने टाइम पूछा था, लेकिन इस बार मैंने क्या पूछा है कि 16 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा। 16 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, ये इस बार मैंने पूछा। इस बार टाइम नहीं पूछा, इस बार 16 वर्ष मैंने टाइम क्या किया है, दे दिया है। और कह रहा है कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में क्या हुआ है, 3 गुना हुआ है। तो आपको बताना है कि 16 वर्षों में वो कितने गुना हो जाएगा। तो बस फिर आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सवाल वैसे ही हल करेंगे। आप पहले वीडियो रोक करके हल करने का प्रयास करिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप सवाल कैसे हल करेंगे, मेरे पास एक ही सूत्र है, अमाउंट ए बराबर क्या, P1 प्लस R बटे 100 के पावर क्या, टाइम T। तो मुझे क्या कहा गया कि कोई धन 4 वर्षों में क्या हुआ है, 3 गुना। यानी अगर आपका मूल रुपया 1 रुपया था तो वही 3 रुपया हो गया। ऐसा होने में उसको कितने साल लग गए, रेट नहीं पता किस रेट से हुआ, लेकिन ऐसा होने में कितने साल लग गए थे, 4 वर्ष लग गए थे। तो इस बार समय की जगह कितना होना चाहिए, 16 वर्ष होना चाहिए। यानी यहाँ जो 4 देख रहे हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, 16। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर घात में 4 का गुणा कर दूँ तो 4 चौके 16 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ घात में गुणा किया है 4 का, तो यहाँ पर भी घात में क्या होगा, 4 का गुणा होगा। अब देखिए, अब इसको हम कहेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तियाँ 81, 1 प्लस R बटे 100 के पावर क्या, 4 चौके 16। यानी 1 रुपया 81 रुपया हो जाएगा कितने सालों में, 16 सालों में। तो पूछ रहा है ना कि वही धन 1 रुपया वाला धन 16 वर्षों में कितना होगा। तो 16 वर्षों में वह धन कितना होगा, 81 गुना हो जाएगा। तो यही 81 गुना मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 81 गुना। तो इस तरह से आपसे थोड़ी सी बात बदल के पूछ लिया गया। तो हो सकता है कि वैल्यू यहाँ का पूछा जाए, हो सकता है कि वैल्यू यहाँ का पूछा जाए। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी कि 2 तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब एक प्रश्न मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्न में मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 वर्ष न दे करके मैं कहूँ कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 3 वर्षों में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो बताइए 9 वर्षों में वह धन कितना गुना हो जाएगा। तो अब के प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर सवाल बोल दिया हूँ, इसको आप कमेंट करिएगा, या तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, बता दे रहे हैं, आप जो है लगा के देख लीजिएगा। हमारे पास एक ही सूत्र है, क्या चीज़, अमाउंट ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 के पावर क्या, T। तो मेरा कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो गया। यानी 1 रुपया था तो वो 2 रुपया हो गया। 1 प्लस रेट पता नहीं किस रेट से हुआ, लेकिन 1 रुपये को 2 रुपया होने में कितने वर्ष लग गए, 3 वर्ष लग गए। तो आपसे कहा गया कि 9 वर्षों में वो धन कितना रुपया हो जाएगा। टाइम की जगह 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ अगर घात में 3 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 त्रिके 9, 9 वर्ष, 9 वर्ष में 1 रुपया क्या होगा, 2 के घाते 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ये यानी कि इसको हल करने पर कितना आएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के प्रश्न बड़े आसानी से क्या हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। अच्छा, इसी में ना एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है। मैं मिटा करके प्रश्न लिखने जा रहा हूँ, चलिए देखिएगा। ₹5000 किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर से 4 वर्ष में ₹8000 हो जाता है। ₹8000 हो जाता है, ₹8000 हो जाता है। तो बताइए 12 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा। तो बताइए 12 वर्षों में वह धन
कितने गुना हो जाएगा। चलिए, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ये भी कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। एक बार फिर से सवाल का फ्रेमिंग अपने दिमाग में बैठाइए। 5,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, हमारे पास मूल पैसा कितना है? मेरे पास मूल पैसा है 5,000 रुपया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास कितना है? 5,000 रुपया है। और यही 5,000 रुपया 4 वर्षों का समय लेता है, और 4 वर्षों में यही 5,000 रुपया क्या होता है? 8,000 रुपया हो जाता है। यानी ये 8,000 रुपया में मूल पैसा और ब्याज दोनों है, यानी ये 8,000 रुपया क्या है? अमाउंट है। और 5,000 को 8,000 होने में कितने साल लग गए हैं? 4 वर्ष लग गए हैं। तो आपसे कहा गया कि 12 वर्षों में, भाई जाहिर सी बात है कि 12 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा, यानी कि 5,000 रुपया जो है वह कितना गुना हो जाएगा? ये 5,000 रुपया जो है वह कितना गुना हो जाएगा, यही चीज़ आपसे पूछा गया है। देखिए, इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे पूछा ना कि कितना गुना हो जाएगा। तो इसको देखिए, ये हमारे पास एक ही सूत्र है, अमाउंट ए बराबर P1 + R/100 के पावर क्या? T, यही तो सूत्र है। और हमने देखा कि मेरा मूल बैलेंस कितना था? 5,000 रुपया था, और यही 5,000 रुपया मेरा किस में हो गया? 8,000 रुपया बन गया। 1 प्लस रेट नहीं पता किस रेट से, लेकिन टाइम लगा कितने साल? 4 साल। ठीक, तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये 3 शून्य से क्या कर दें? कैंसिल कर दें, और ये 8 इस 5 को इस ओर भेज दें बटे 5। अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 + R/100 के पावर क्या? 4। यानी कि 1 रुपया 8/5 रुपया हो गया। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। तो आपसे पूछा कि 12 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा, यानी 1 रुपया कितना बन जाएगा? टाइम कितना? 12 साल। सवाल क्या है? सेम वही है जो इसके पीछे हम बता रहे थे। यहाँ पर क्या करना है? 12 साल करना है। चलिए, 12 करने के लिए कितने का गुणा? 3 का गुणा। अगर यहाँ 3 का गुणा हो रहा है तो यहाँ पर भी घात में क्या होगा? 3 लगेगा। यहाँ घात में 3 हो रहा है तो यहाँ पर घात में क्या होगा? 3 होगा। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और 5 का क्यूब 125 बराबर 1 + R/100 के पावर क्या? 12। यानी 1 रुपया आपका 512/125 रुपया हो जाएगा। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, भाग दे दीजिए आप, तो भाग देने पर कितना बार भाग जाएगा? देखिए, 512 है, और 512 में 125 का क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। 4 बार भाग जाएगा। 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 2 10, और 4 के 4, 4 1 5। कितना बचेगा? 12। फिर भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर दशमलव, और भाग चला जाएगा इस बार कितना बार? 9 बार। 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 18 को 19, 20, 21, 22, 9 के 9, 9 1 10, 11, 5, और यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर कुछ नहीं, 75। यानी कि 4.09, और 1 बार और भाग जाएगा तो लगभग मान के चलिए 6 बार और भाग जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.0961 1 + R/100 के पावर क्या? 12। यानी 1 रुपया 4.096 गुना हो जाएगा कितने सालों में? 12 वर्षों में। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कितना गुना हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है पैसा दे करके पूछ ले, तो उसमें भी कुछ दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन इतना तो करने आपको आता ही है। चलिए आगे एक प्रश्न और आपके सामने रख देता हूँ। एक प्रश्न और आपके सामने रखेंगे, जैसे कि मैं इस तरह से प्रश्न रख देता आपके सामने। मैं कहता कि 6,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 9,000 रुपया हो जाता है। तो बताइए 6 वर्षों में वह धन कितने रुपया हो जाएगा? कितने गुना की जगह कितने रुपया हो जाएगा, ये मैं कह देता। तो उस बार मैंने गुना पूछा था, इस बार मैं पूछ रहा हूं कि कितने रुपया हो जाएगा, कितने रुपया हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे?
अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर मुझे पता चल गया कि वह धन 4 गुना हो जाएगा, तो मेरा मूल पैसा जो है 5,000 रुपया था और 4 गुना का मतलब 4 5 20, 20,000 रुपया हो जाएगा। तो गुना अगर निकाल लिया जाए तो कितना रुपया हो जाएगा ये भी निकाला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये सवाल रखा हूँ, इसको हम लगा करके हल करके देखें। चलिए हल करके देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा हल करके देख लें। और आज मेरे साथ यहाँ पर कोई है नहीं, मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा हो सकता है जल्दी जल्दी हो जाए, हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे हो। अब अंदाज़ा मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन आप लोग होते तो अंदाज़ा मुझे लगता। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमारे पास एक ही सूत्र है, यहाँ पर लिखा हूँ A बराबर P 1 + R/100 के पावर T। तो हमसे कहा गया कि 6,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, यानी मेरा मूल पैसा कितना था, 6,000 रुपया ही था, और वही 6,000 रुपया 3 सालों का समय लिया, यानी 1 + R/100 टाइम कितना लगा, 3 वर्षों का समय लगा, और ये 6,000 रुपया किस में बदल गया, ब्याज सहित 9,000 रुपया हो गया। ठीक, तो आपसे कहा गया कि 6 वर्षों में वह धन कितने रुपया हो जाएगा। तो पहले मैं देखूं कि 6 वर्षों में वह धन कितना गुना हो जाएगा। जितना गुना, अगर मान लीजिए 5 गुना हो रहा है तो 6,000 मूल पैसा है, उसी का 5 गुना कर देंगे, वो पैसा मालूम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 गुना हो रहा है तो 6,000 मूल पैसा है, 6,000 का 2 गुना मतलब 12,000 हो जाएगा। तो पहले कितना गुना होगा ये तो निकाल लिया जाए। जैसे निकालिए, चलिए निकालते हैं। पहले क्या करें, 3 शून्य क्या करते हैं, कैंसिल, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, यानी कि इसको लिखेंगे 3/2, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1, 1 + R/100 के पावर क्या 3। अब यहाँ पर देखिए कितने वर्षों में पूछा गया है, 6 वर्षों में, यानी टाइम की जगह क्या होना चाहिए 6, तो 2 का गुणा करेंगे तो 6, यहाँ घात में 2, तो यहाँ पर भी घात में क्या 2। अब देखिए 3 त्रिके 9 क्या हो गया 4, 1, 1 + R/100 के पावर कितना 6, यानी 1 रुपया 9/6 रुपया हो जाएगा। 9/4 गुना हो जाएगा, 1 रुपया 9/4 गुना हो जाएगा कितने सालों में, 6 वर्षों में। तो वही पूछ रहा है कि 6 वर्षों में वह धन कितना हो जाएगा। तो शुरुआत में वह धन 1 की जगह कितना था, 6,000 रुपया था, तो 6,000 रुपया कितना गुना हो जाएगा, 9/4 गुना हो जाएगा। तो 6,000 रुपया का 9/4 गुना करिए, 9/4 गुना, यही हो जाएगा वह धन। तो चलिए हल करके देखते हैं कितना आएगा। 4 के 4, 4 के 4, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, 0 0। चलिए 15 × 9 = 135, 2 0, यानी 13,500 रुपया हो जाएगा। तो रुपए में भी पूछा जा सकता है, और केवल गुना पूछता तो यहीं पर आंसर हो जाता। ठीक, तो ये बात आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह की बात भी आपसे पूछी जाती है। तो ये हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा बात। और इसी में 1-2 बात मैं और आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए एक आध प्रश्न मैं आपके सामने फिर रखता हूँ। चलिए प्रश्न लिखिएगा, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। तीन वर्ष में 8 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए। चलिए गुना आधारित वाले प्रश्न में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे ब्याज का दर पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे भी आपको कोई दिक्कत है नहीं, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा है कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो दर आपको पता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमको पता नहीं है, लेकिन किसी दर से 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है। 3 साल में पैसा क्या होता है, 8 गुना हो जाता है। तो ब्याज का आपको रेट बताना कि किस रेट से वो पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास एक ही सूत्र है। क्या सूत्र है, अमाउंट A बराबर P 1 + R/100 के पावर क्या टाइम T, यही तो सूत्र है।
तो अब हमने कहा कि कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना हुआ है। 8 गुना होने का मतलब कि 1 रुपया अगर मूल पैसा है तो वो 8 रुपया हो गया है, और 1 प्लस रेट पता नहीं किस रेट से हुआ है, लेकिन ऐसा होने में उसको कितने साल लग गए हैं? 3 वर्ष का समय लग गया है, यही ना, 3 वर्ष का समय लग गया है। तो आपसे बस इतना बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, यहाँ 1 का गुणा कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 1 हट जाएगा, ये 1 लिखे चाहे ना लिखे। अगर यहाँ 8 है और यहाँ घात में 3 है, अगर इसके भी घात में 3 हो जाए तो घात घात क्या होगा? कैंसिल। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 के घाते क्या? 3 बराबर 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं, 1 प्लस r/100 के पावर में क्या? 3। अब देखिए 3 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और यह 1 जो यहाँ पर है अगर इस ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 में से घटेगा तो कितना यहाँ बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ r/100, ये तिरेक गुणा हो जाएगा, यानी r बराबर कितना? 100। रेट हमेशा क्या होता है? रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, यानी 100%। तो इस तरह से हमारा क्या होगा? जवाब हो जाएगा। तो इसमें गुना आधारित प्रश्न में कभी कभी क्या हो सकता है कि रेट आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आप रेट अगर आपसे पूछे तो इस तरह से आप रेट भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपके प्रैक्टिस के लिए एक सवाल आपके सामने रख दूं, अगर थोड़ा सा अंक मैं इसमें बदल दूं, मैं कहूं कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 81/16 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए। तो अब ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे? थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है अंकों में, तो कैसे लगाएंगे? आप लगाने का प्रयास करिएगा, वीडियो रोक करके लगा करके देख लीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? देखिए मैंने क्या रखा है सवाल में कि कोई धन है, अब वो धन तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि 4 वर्षों में 81/16 गुना हो जाता है, यानी 1 रुपया है तो 81/16 रुपया हो जाएगा। और ऐसा होने में किस रेट से हो रहा है? रेट तो नहीं पता, रेट तो पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा होने में कितने साल लगे हैं? 4 वर्ष का समय लगा है। अगर यहाँ घात में 4 है तो यहाँ इसको भी घात में क्या कर दे? 4 बना दे। 4 4 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए 3 त्रिक 9, त्रिक 27, यहाँ 81, तो ये 3 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 2 के घाते क्या लग देंगे? 4 बराबर 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फ़र्क है तो पड़ेगा नहीं। चलिए 1 प्लस r/100 के पावर में क्या है? 4। अब ये वाला 4 इस वाले 4 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है? 3/2, और यहाँ 1 है, इस 1 को इस ओर ला देंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर r/ क्या? 100। यही 2 के 2, यहाँ -2 हो जाएगा, -2 में से -2 3 में से हटेगा, तभी कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बराबर कितना? r/100। 2 से काट देते हैं, 2 के 2, 2 पचे 10, 50 है नीचे, यह आएगा तिरक गुणा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि r बराबर कितना? 50%। तो इस तरह से सवाल बड़े आसानी से, कभी कभी आपको इस तरह से गुना आधारित प्रश्न करके रेट पूछा जा सकता है। अच्छा, रेट के साथ साथ आपसे टाइम भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा चेंज कर दे आपको सवाल में, तो टाइम भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सवाल मैं चेंज करके लिख दे रहा हूँ, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। ऐसे पता है कि बहुत कम लोग इस समय वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन जो भी देख रहा है सीरियस होकर के, उसको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? जैसे मैं टाइम को बारे में बात करूं तो इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, टाइम आपसे पूछ लूं। जैसे किस तरह से टाइम पूछा जाएगा, सवाल लिखते हैं। मैंने सवाल लिखा, कितने वर्षों में %5 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपया 18,522 रुपया हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने रख दिया
इसमें देखिए आपसे मैंने क्या पूछ लिया है, इसमें मैंने आपसे टाइम पूछ लिया है। तो कभी कभी रेट के साथ ना टाइम भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अच्छा ये देखिए इसमें बड़े आसानी से इसको भी लगाया जा सकता है। थोड़ा सा आपको बेसिक वही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो बड़े आराम से आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। चलिए मैं भी देख लेता हूँ। देखिए हमारे पास एक ही सूत्र है। पहले सवाल देखते हैं क्या है सवाल। कितने वर्षों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने वर्षों में, टाइम पूछा कि कितने वर्षों में, रेट क्या है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपया क्या हो जाता है, 18,522 रुपया बन जाता है। तो हमारे पास एक ही सूत्र है, अमाउंट ए बराबर क्या होता है, P1 प्लस R बटे 100 के पावर क्या, टाइम टी, यही तो होता है। तो हमारा मूल पैसा कितना था, मूल पैसा 16,000 रुपया था। यही 16,000 रुपया 18,522 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। 1 प्लस रेट कितना लगता है, रेट लगता है 5% का बटे कितने वर्षों में, टाइम हमसे पूछा है। बस देखिए एक काम कर सकते हैं, इस पहले तो काट दीजिए, 2 से कट रहा है तो 2 अट्ठे 16 0 0 0, यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 छक 12 और 2 के 2, 92 61 हो गया। तो ये होगा 92 61 और ये 8,000 इस ओर आएगा बटे क्या हो जाएगा 8,000 बराबर 1 प्लस, इसको भी हल कर दिया जाए इसी समय, 5 के 5 और 5 दूनी 10, 20 के 20, 20 एक 21, इसको कितना लिखेंगे 21 बटे 20, पावर में क्या है टी, सॉरी टी है। अब देखिए ये 21 बटे 20 है, यानी ये भी 21 बटे 20 अगर हो जाए तो जो घात होगा आधार बराबर हो जाएगा, तो घात क्या होगा, बराबर होगा। तो 92 61 कितने का क्यूब है, 21 का क्यूब है। तो 21 और ये 8,000 कितने का क्यूब है, 20 का क्यूब है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों का क्यूब बराबर 21 बटे क्या 20, घाते में क्या है टी है। इस तरह से देखें तो क्या होगा, घात घात क्या है, अगर आधार आधार बराबर है तो यानी घात घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी टी बराबर कितने वर्ष, 3 वर्ष। तो इस तरह से आपसे टाइम भी पूछा जा सकता है। तो या तो रेट पूछ लेगा या तो टाइम पूछ लेगा, तो दोनों में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए 1-2 सवाल और आपके सामने रखता हूँ। थोड़े इस तरह से भी कभी कभी आपके सामने सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल मैं आपके सामने इस तरह का रख दूँ, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने ऐसे रख दूं, कितने प्रतिशत वार्षिक, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये 8,000 रुपये 3 वर्ष में 9,261 रुपया हो जाएगा। ये सवाल में मैंने थोड़ी सी चेंज कर दिया और यहाँ पर भी मैं आपसे रेट ही पूछ रहा हूँ। तो अब आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, आप सवाल रोक करके लगाइएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस रेट से, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ, रेट पूछ रहा हूँ, किस रेट से 8,000 रुपया जो है 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 9,261 रुपया हो जाता है। तो हमारे पास एक ही चीज़ है, अमाउंट ए बराबर क्या, P1 प्लस R बटे 100 के पावर क्या टी, यही है। अब हम जानते हैं करा कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपया, मूल पैसा कितना है
8,000, और यही 8,000 रुपया 9,261 रुपया हो जाता है। 1 प्लस किस रेट से आपसे पूछा जा रहा है बटे 100, कितने वर्षों में ऐसा हुआ है? 3 वर्षों में हुआ है। तो अगर इस 8,000 को यहाँ कर दें तो 9261, ये बटे क्या हो जाएगा? 8,000, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस r बटे 100, घाते में क्या? 3। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो 9261, अभी हमने बताया था 9261 कितने का क्यूब है? 21 का क्यूब है, और 8,000 20 का क्यूब है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 21 बटे 20 का होल क्यूब बराबर 1 प्लस r बटे 100 के पावर में क्या? 3। अब देखिए घात घात बराबर है तो क्या होंगे? घात कैंसिल हो जाएंगे। अब इस एक को अगर इस ओर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 21 बटे कितना? 21 बटे 20 माइनस 1 बराबर r बटे 100। और थोड़ा सा अगर हल किया जाए तो क्या होगा? 20 के 20, 21 में से 20 हटेगा तो कितना? 1 बटे 20। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटे 20 बराबर क्या? r बटे 100। अब देखिए यहाँ से 20 के 20 और 20 पंजे 100, 5 इधर तिरक गुणा हो जाएगा। ये इसका मतलब कि r बराबर कितना? r बराबर 5%। तो r बराबर 5% हो जाएगा। ये हल करने आपको आ रहा होगा, इतना तो आपको सीखना है, तो ये हल करने आपको आ गया होगा। तो इसी तरह से परसेंटेज पूछा जाता है रेट निकालने का, कि रेट कितने %। अच्छा, इसी में ना एक सवाल दूसरे तरीके से भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए एक सवाल और आपके सामने रख देता हूँ। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर से 2,000 रुपया का 2,000 रुपये का 3 वर्ष का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपया होगा। ये थोड़ा सा सवाल मैंने चेंज किया है, और इस सवाल में भी बच्चों को कुछ परेशानी होता है कभी कभी। चलिए ये परेशानी, इसमें देखिए आपको कुछ परेशानी समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी बहुत परेशानी आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा आप सवाल रोक करके, इसको वीडियो को रोक करके लगाइएगा, मैं फ़िलहाल लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या कहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपया होगा। देखिए 662 रुपया क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा है, यानी ये क्या है? केवल CI का वैल्यू है, ब्याज का वैल्यू है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है। और ये 2,000 रुपया क्या है? 2,000 रुपया आपका क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है। और ये T क्या है? ये 3 वर्ष में आपका धन हो रहा है। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपया होगा। अब देखिए ऐसे सवाल में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए आप वीडियो रोक करके लगाने का प्रयास करिएगा, फिलहाल मैं लगाने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास एक ही सूत्र है, अमाउंट ए बराबर क्या? P1 प्लस R बटे 100 के पावर क्या? टाइम T। तो इस बार हमको देखिए अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है मूलधन और ब्याज एक साथ आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अमाउंट। तो मुझे अमाउंट मालूम है, 2,000 रुपये मेरा मूलधन है और प्लस 662 रुपया क्या है? मेरा ब्याज का पैसा। तो ये अमाउंट हो गया। मूलधन कितना? 2,000 रुपया। 1 प्लस रेट हमसे पूछा गया है, और टाइम ऐसा, इसको 662 रुपये का जो ब्याज हमको मिला कितने सालों में मिला है? 3 वर्षों में मिला है। तो कभी कभी ना इस तरह से अमाउंट अलग से दे देता है, और सॉरी ब्याज का पैसा अलग से दे देता है CI का। तो फिर कभी कभी आपको हो सकता है कि धोखा हो जाए, तो इस तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मैं हल कर देता हूँ। 2,000 में 662 रुपया जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2662 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2,000
1 प्लस आर बटे 100 की पावर में कितना 3। अच्छा एक काम करते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 के 2 0 0 0, 2 के 2 2 3 6 2 3 6 2 के 2। अच्छा एक काम करते हैं 1331, ये 1000 बटे में आएगा, बटे 1000 बराबर कितना होगा 1 प्लस आर बटे 100 के पावर में कितना 3। अच्छा एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1331 11 का क्यूब है, 1000 10 का क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 बटे क्या 10, अब पूरे का क्या होल क्यूब बराबर क्या 1 प्लस आर बटे 100 के पावर क्या क्यूब। अच्छा घात क्या होगा, घात बराबर तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए मेन टारगेट रखिएगा, जब से ये घात कैंसिल नहीं होगा तब से आपका बात बनेगा नहीं ना। तो अब हमने क्या कर लिया, एक काम इसी में कर लिया, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस एक को इधर ला दे तो 11 बटे 10 तो है, -1 हो जाएगा, ये इस ओर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, बराबर आर बटे क्या 100। अब एक काम करते हैं, 10 के 10 -10 होगा, 11 में से 10 घटेगा 1 बटे 10 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 बटे 10 बराबर क्या आर बटे 100। अच्छा ये कैंसिल हो सकता है, ये 10 इससे कट जाएगा, 10 इधर तिरक गुणा हो जाएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं आर बराबर कितना 10 क्या परसेंट, तो आर बराबर कितना आ गया 10% आ गए, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बस इसको हल करना था आपको, बस यहाँ पर थोड़ी सी मैंने बात बदल दिया था। तो इस तरह से कभी कभी बात को बदला जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अब हम आपसे जो है वीडियो में लेंगे विदा, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज जो है शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि का आप लोगों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से कहेंगे वीडियो में आपसे लेंगे अलविदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।